ही जो है वो बढ़ाई का काम करते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी सारा हिस्सा जो है ना वो दुबई में गुजारा है। और वो बहुत मेहनती थे, कभी भी उन्होंने किसी के साथ फालतू बात नहीं की। और जब भी कभी वो छुट्टी आते थे तो ज़्यादा टाइम उनका घर पे गुजरता था। दुबई से वो कुछ अरसे से ना 7-8 साल से छोड़ के वो अब ना मुकम्मल तौर पे इधर पाकिस्तान में वापस आ गए थे। अच्छा अच्छा। और उनकी रूटीन थी सुबह उठ के वॉक पे जाना। वो अपनी रूटीन वाइज उठे, सुबह वॉक पे गए, वॉक पे जाके जब वापस आए हैं तो अपने वो घर के करीब से जो है ना वो उनकी आदत थी सफाई करके वो जो कागजात थे उनको जला देते थे, या उनकी फैक्ट्री का जो भी कचरा होता था वो उसको जला देते थे। वो जला के वो अपने घर चले गए हैं। तो थोड़ी देर बाद ही उन लोगों ने बोला जी इन्होंने तौहीन कर दी है। हालांकि वो हमारा ख्याल नहीं है कि वो जब सारी ज़िंदगी उन्होंने अच्छी गुजारी है तो मेरा सवाल है कि वो अपनी जो आखिरी दिन थे वो कोई बंदा भी नहीं सोचेगा कि यार मेरी जो आखिरी ज़िंदगी है वो ऐसे तजलील से गुजरे, मेरी मौत जो है वो ऐसे जैसे इन्होंने इतना तशद्दुद हो और फिर मैं मर जाऊं। एक गुनाह है, उसकी सज़ा मौत है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा ये वो गुनाह करेगा। और अपने बच्चों को भी मुश्किल और अपने बच्चों को भी और अपने अहले इलाका को भी। पूरी उनकी फैमिली थी, उनका बेटा और उसके बेटे का एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, तकरीबन वो 5 और 10 लोग थे। अयूब नाम का बंदा है जो कहता है कि इन्होंने ये तौहीन रसालत की है। पान गोंदल जो है ये अयूब गोंदल का बेटा है। फैक्ट्री का भी भाई सुल्तान जो है वो तकरीबन जब से उन्होंने होश संभाली है तो वो यही काम कर रहे हैं। ये है कि जब इकट्ठे रहते हैं ये छोटे मोटे मामला तो होते ही रहते हैं। पुलिस को इन्होंने कॉल की सुल्तान भाई ने, और पुलिस तकरीबन जल्दी आ गई थी। और मैं पुलिस का और डीपीओ साहब का और हमारी तमाम एजेंसीज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। कि माजी में हमारे साथ वाक़यात होते रहे हैं लेकिन हमें इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना अब उन्होंने दिया है। कि ये कह सकता हूँ कि उन्होंने हमारे जो गिले शिकवे थे इस वाक़या में उन्होंने वो दूर कर दिए हैं। तो किस तरह से पुलिस ने आपको रेस्क्यू किया, पूरे घराने को? पुलिस ने पहले तो इन लोगों को समझाया, और मैं उससे पहले वहाँ पे हमारे काउंसलर हैं राना याकूब साहब, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और डीपीओ साहब ने, एसपी साहब ने उन्होंने इन लोगों से कहा कि भाई आप अब जो है ना थोड़ा हौसला करें, हम हैं ना, जब कानून आ गया तो हम इनको हमारे तरीके से सज़ा देते हैं, कानून के तरीके से। लेकिन उन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, पुलिस पे भी तशद्दुद किया। फिर उन्होंने इतना अंकल पर तशद्दुद किया कि आम बंदा भी जो वो देखे तो वो भी लर्जा जाता है। सर पुलिस के आने से पहले अगर इनका बस चलता तो ये पूरी फैमिली को ना ये हलाक कर देते। इन्होंने घर पे हमला घर पे कर दिया। वो तो उनकी ये कह लें कि दिन अच्छे थे, या उनकी खुशकिस्मती थी कि उनके अंदर सेफ्टी ग्रिल लगी थी। अच्छा, घर में इन्होंने पहला दरवाजा मेन गेट तोड़ दिया जी, अंदर दीवार फलांग के अंदर चले गए। अच्छा, दीवारें फलांगी और अंदर चले गए। और अंदर खवातीन भी थी, छोटे बच्चे भी थे, कम से कम नहीं तो 10 घर के मेंबर थे। और बीच में एक जो है वो ग्रिल आपने लगाई हुई थी। जी। और ग्रिल को आपने लॉक कर दिया, अंदर से उसको लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ये उन तक पहुंच ही नहीं सके। सर वहाँ पे डीएसपी साहब आ गए थे, डीपीओ साहब, ये पूरा जो एजेंसीज हैं वो सब आ गए और उन्होंने इनको वहाँ से निकाला। और बदकिस्मती से अंकल जो हैं जब उन्होंने शेलिंग की वो ऐसे न कंफ्यूज हो गए, उनको नहीं पता चला कि मैंने किधर जाना है। अच्छा। और वो इन लोगों के हत्थे चढ़ गए और इन्होंने उन पर इतना तशद्दुद किया जो आप वीडियोस में देख भी सकते हैं। जी। तो जब उन पे तशद्दुद कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें जो है उनको मारने में उन्होंने इस्तेमाल की? कोई औजार क्या थे, वेपन्स क्या थे, क्या चीज़ें इस्तेमाल की? वेपन उनके पास ये सरिये जो होते हैं लोहे के रॉड वो थे, पत्थर उन्होंने मारे, ये स्लैब्स होती हैं जो गटर के ऊपर डालते हैं वो, ईंटें, उन्होंने जूतों के साथ, किसी ने उनके बाल पकड़ के ऐसे नोच रहे हैं उनको। उन्होंने पानी मांगा, इवन कि उन्होंने पानी भी नहीं उनको पीने दिया। पीने के लिए वहाँ हजूम में से एक बंदे ने उनको पानी का गिलास दिया और एक लड़का है उसने उसको ऐसे लात
मारी और वो पानी का गिलास गिर गया। तो इस कदर इन्होंने तशद्दुद किया। मैं यही कहना चाहता हूँ, वहां से एम्बुलेंस में लेके गए, वहां का वाकया बताएं। जब एम्बुलेंस में ले गए तो वहां फिर एम्बुलेंस का भी हम वीडियो में देख रहे हैं, घेराव किया है, ईंटें मारी जा रही हैं वहां पर भी। वो फिर एम्बुलेंस से कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया? सर एम्बुलेंस के ड्राइवर पर भी इन्होंने तशद्दुद किया। अच्छा, ड्राइवर को भी मारा? जी, उसको भी मारा और वो चाबी निकाल वो भाग गया ले। अच्छा, ये फिर चाबी भी ले गए कि कोई स्टार्ट ना करे कि एम्बुलेंस को ले जाया जा सके। और वहाँ पे एक लड़का था पुलिस वाला, वो सिविल कपड़ों में था। उसको तो अचानक हाई अलर्ट हुआ और उसको बोला कि आप ड्यूटी पे आ जाओ। उसने अपनी गाड़ी की उसको चाबी लगाई, वो लग गई उसको और उसने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो 10 दिन के बाद जो है ना वो उनकी डेथ हो गई। उनका सर का ऑपरेशन हुआ था। तो लेकिन पहले वो कहते हैं कि ये बेहतर हो रहे हैं, फिर अचानक से उन्होंने कहा कि इनको कवर करना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स ने बताया कि उनको पूरी बॉडी जो है ना, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे फ्रैक्चर नहीं है। जितनी हड्डियां हैं वो टूटी हुई हैं उन्होंने। और वो पहले से भी एक तो वो हार्ट के पेशेंट थे, शुगर भी था उनको। अच्छा। तो ऊपर से इनका तशद्दुद इतना ज़्यादा था कि वो उसकी उन ज़ख्मों की ताब नहीं ला सके और वो अपने हाल के किसी से जा मिले। सर ये है कि अब उनकी जमा पूंजी ज़िंदगी की जितनी भी थी वो सारी जल गई, राख हो गई। उनका कारखाना जो है वो भी जल गया है। तो अभी तो वो फ़िलहाल बेयारो मददगार हैं। तो सिक्योरिटी की अगर बात करें तो अभी भी ये हमारे डीपीओ साहब, डीएसपी साहब, ये जितने भी इसमें एजेंसीज़ हैं, उनके हम शुक्रगुजार हैं कि हमें सिक्योरिटी के हवाले से वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि हमें वहाँ पे जब तक उनकी मौजूदगी है हमें वहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अभी वो कुछ स्टेबल हैं पहले से। और हम सबों को जब तक तो वो हॉस्पिटल में थे हमारा दिल परेशान ही था, लेकिन जब हमने अपने हाथों से उनकी तदफीन की तो हमें ये खुदा की तरफ से एक तसल्ली मिल गई कि हमारे बुज़ुर्ग को हमने अपने हाथों से उनकी तदफीन की। और हमें दुख तो है कि उनके साथ इतना तशद्दुद हुआ, और एक हमारे लिए उम्मीद है और हमें एक तसल्ली का ये ज़रिया है कि उनकी शहादत जो है ना, ये हमें बहुत तसल्ली देती है कि उनकी ज़िंदगी का जो है ना वो बामकसद है, बेमकसद नहीं थी। कि उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने ईमान को कायम रखने के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.